नमस्कार दोस्तों। एक गरीब इंसान और एक अमीर इंसान में फर्क क्या होता है? क्या वो फर्क लक का होता है? क्या वो फर्क इंटेलिजेंस का होता है? क्या वो फर्क नॉलेज का होता है? मैं आज आपको बताता हूं। गरीब आदमी और अमीर आदमी में जो फर्क होता है वो फर्क होता है पैसों की समझ का। पैसों की समझ आज बहुत कम लोगों को है। देखते ही देखते 2024 निकल गया, पता भी नहीं चला और 2025 आ गया। इस साल में कुछ ऐसा नया करना है कि पैसों की समस्या जड़ से समाप्त हो जाए। इसके लिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा और यह तय करना होगा कि पैसों की समस्या कैसे समाप्त होगी। इस समस्या को समाप्त करने के लिए जो मैं बता रहा हूं ऐसी सोच को पालना होगा और जिंदगी की पहली सोच बनानी होगी। एसिड्स फीड यू बट लायबिलिटीज एट यू, यानी आपके एसिड्स आपको अमीर बनाते हैं और लायबिलिटीज आपको गरीबी की ओर धकेलती है। समझ आता हूं कैसे? दोस्तों, लायबिलिटीज उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू समय के साथ निरंतर कम होती चली जाती है। सिंपल एग्जाम्पल है आपका मोबाइल फोन, जिससे आप यह वीडियो देख रहे हैं। इस फोन को जब आपने डिब्बे से बाहर निकाला तब से लेकर आज तक इसकी वैल्यू घटी ही है। अब एसेट्स क्या है? एसेट्स वह है जिसकी वैल्यू समय के साथ साथ बढ़ती चली जाती है, जैसे जमीन, शेयर, गोल्ड आदि। इसे मैं एक कहानी से आपको समझाता हूं। सन 2007 में भारत में जब आईफोन लॉन्च हुआ तो उस वक्त आईफोन की कीमत थी 20,000 रुपए। एक गांव में सरपंच के दो लड़के थे, तो एक लड़के ने कहा, पापा मुझे आईफोन चाहिए। सरपंच साहब ने अपने दोनों बेटों को आईफोन खरीदने के लिए रुपये दे दिए। बड़े बेटे ने एक चमचमाता हुआ आईफोन खरीद लिया, लेकिन छोटे बेटे की सोच कुछ अलग थी। उसने आईफोन की जगह एप्पल कंपनी के शेयर खरीद लिए। तब एप्पल कंपनी के शेयरों की कीमत थी 180 रुपया। उस वक्त उसने 111 शेयर खरीदे। आज बड़े बेटे के आईफोन की कीमत खुद आईफोन वाली कंपनी भी नहीं दे रही और छोटे बेटे की शेयरों की कीमत लगभग 23 लाख रुपए है, जिसे आज वह एक छोटा सा मकान खरीद सकता है। अगर उसे वह किराया पर भी दे दे तो कम से कम 5,000 रुपया महीना तो आएगा। बस यही फर्क है एसिड और लायबिलिटीज में। छोटे बेटे ने एसिड्स खरीदे जिसकी वैल्यू साल दर साल मल्टीप्लाई होती गई और बड़े बेटे ने शौक के नाम पर लायबिलिटीज खरीदी जिसकी आज कोई फूटी कौड़ी भी नहीं देने को तैयार। इसलिए 2025 में यह बात हमेशा याद रखना कि शौक के नाम पर एसिड्स खरीदना लायबिलिटीज नहीं।